हेलो, नमस्ते, जय श्री कृष्ण। आप सभी कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ एंड आई विश आप सभी भी बहुत ही अच्छे से होंगे। 2-3 दिन से मेरी वीडियोज़ अपलोड नहीं हुई क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही बिज़ी थी चीज़ों में। और बात ये है कि आज मैं बात करने जा रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर में। वो टॉपिक है आपका कि बिफ़ोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज मेरी लाइफ़ कितनी चेंजेज़ हुई है। तो फर्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी काफ़ी चेंजेस हुई है, काफ़ी ज़्यादा मतलब होता है ना कि 360 डिग्री चेंजेस वैसे ही है। सो फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ सुबह का जो शेड्यूल है, जो स्टार्ट होता है आपकी लाइफ में। तो मेरा क्या था ना बिफ़ोर मैरिज मैं अपने हिसाब से उठती थी जब मन करे तब। फिर अपने हिसाब से जो भी कुछ करना है काम-वाम जो भी कुछ भी, अपने हिसाब से रहता था, कोई टाइम टेबल नहीं था। एंड आफ्टर मैरिज भाई साहब सबसे पहले मैं उठती हूँ और ऐसा नहीं कि मुझे कोई फ़ोर्स कर रहा है बट वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद आती है अंदर से कि उठना है सबसे पहले सब कुछ करके रखना है, नहीं तो अगला क्या सोचेगा, कोई क्या सोचेगा मतलब एक खुद के रहता है जैसे कोई कुछ सोचेगा नहीं बट खुद ही एक रहता है कि सबसे पहले खुद ही उठना है। तो फर्स्ट मैं उठती हूँ सुबह सबसे जल्दी, उठ कर के मैं नहाने जाती हूँ। फर्स्ट मेरा काम रहता है नहाने जाना एंड सेकंड आकर के मैं पूजा करती हूँ। जो नहाने और पूजा में मेरा ऑलमोस्ट 2 घंटा अराउंड मेरा चला जाता है एंड उसके बाद पूजा ख़त्म होती है तो मेरी सासू माँ उठती है एंड उसके तुरंत बाद ही जेठ जी भी उठते हैं। मतलब संग-संग दोनों जन उठ जाते हैं और फर्स्ट ये दोनों जब उठ जाते हैं तो मैं अपनी सासू माँ को चाय देती हूँ। लेकिन ऐसा मेरा वहाँ अपने घर पे मायके पे ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मेरी भाभियाँ थी जो वो लोग मेरे बेड पे ही चाय आ जाता था, जो स्पेशली नेहा जो मेरे बेड पर ही चाय लेकर आती थी या मम्मी लेकर के आ जाती थी और अपने हिसाब से उठना। कोई भी टेंशन नहीं कि क्या नाश्ता बनाना है, क्या करना है, बट नहीं यहाँ पर नाश्ता बनाना है, क्या नाश्ता बनाना है सोचना एक दिन पहले कि सुबह में क्या नाश्ता बना कर के जेठ जी को देना है, लेकर जाए, फिर सब कोई खाए, क्या खाए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं कि मैं अब सबको चाय सर्व करती हूँ एंड सब। और पहले क्या था कि लोग मुझे चाय सर्व करते थे बेड पे और ये चीज़ चेंज हो गई है, ये भी चीज़। सबसे पहले उठती हूँ, ये भी चीज़ चेंज हो गया है, जबकि मेरे मायके में मेरे हिसाब से उठती थी, तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कब उठूँ। एंड उसके बाद आपकी जो चीज़ें हैं बहुत सारी चीज़ें जो आपके डिसीजन ही रहती है। यहाँ पर क्या होता है आपके हस्बैंड का भी इसमें बहुत रोल आ जाता है कि मतलब चीज़ें कुछ थोड़ी बहुत तालमेल नहीं भी बैठना क्योंकि आपकी सोच और उनकी सोच डिफरेंस होती है। 2 पर्सन की सोच कभी एक नहीं होती है। हाँ, थोड़ी बहुत मिल सकती है बट ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर एक सोच की थोड़ी फ़र्क हो जाती है एंड ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे अच्छी लगे उनको अच्छी लगे, जो उनको अच्छी लगे वो मुझे अच्छी लगे। तो चीज़ें क्या होती है ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उनके हिसाब से चीज़ें चलती है। जो मेरा मन भी नहीं करता है तो चलो लेट गो करो चीज़ों को, चलो उनके हिसाब से करती हूँ। मतलब शादी से पहले क्या होता है ना कि लड़के अपने हिसाब से बहुत सारी कुछ कर सकते हैं बट आफ्टर मैरिज ये सब चीज़ नहीं होता है भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं होता। आपकी जो फ्रीडम होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। स्पेशली मैं अपनी जर्नी बता रही हूँ। मेरी फ्रीडम ज़ीरो हो चुकी है इस वक़्त, कुछ भी नहीं है। मैं घर से निकलती ही नहीं। यहाँ तक कि मेन गेट तक भी मैं नहीं जाती हूँ। मतलब मेरी फ्रीडम इतनी ज़्यादा ये हो गई है, मतलब सिमट के रह गई है। मैं जब से मेरी शादी हुई है ना 24 नवंबर और 25 नवंबर को यहाँ पर सुबह मैं आई थी एंड आज का डेट है आपका 6 फ़रवरी, रोज़ डे भी है। तो मैं 3-4 बार अपनी मम्मी से मिलने गई होंगी एंड वही मैं गेट पार की होंगी, गेट को क्रॉस की होंगी और नहीं तो बाद बाकी मैं घर के अंदर। मैं छोटी से बड़ी काम कुछ भी मुझे बाहर अलाउ नहीं है एंड जो भी ये लोग ही करते हैं और घर पे ही रहते हैं अभी तक तो। तो यही है आपकी फ्रीडम नहीं रहती है, आपकी जो सोच रहती है, आपकी जो चीज़ें रहती है वो आपका अकेले नहीं रह जाता है, तो अगले का भी ये रहता है, पूरा रोल रहता है। सो एंड आपकी जो रूटीन होती है वो घर वालों के हिसाब से हो जाती है, जो कि बिफ़ोर मैरिज ऐसा कुछ नहीं होता है, रूटीन आपके हिसाब से ही रहती है बट आफ्टर मैरिज क्या होता है कि रूटीन भी आपके ससुराल वालों के हिसाब से ही आपकी तय हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। सो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। बहुत सारी कुछ है जो
आपको अच्छा नहीं भी लगता है तो आपको अच्छा खुद को लगाना पड़ता है। और ऐसे अच्छा नहीं लगाने वाली बात तो नहीं है, लेकिन होती है, बहुत सारी कुछ चीज़ें होती है कि हमें अच्छी नहीं लगी तो भी अपने आप को मनाना पड़ता है। लेकिन वही क्या होता है ना कि मायके में रहो, अपनी मम्मी लोग के पास रहो, तो क्या होता है ना, अच्छी नहीं लगी तो भाई अच्छी नहीं लगेगी, वो ज़िद पे अड़ जाना होता है। बट यहाँ पर वो चीज़ नहीं होता, आप ज़िद पर नहीं जा सकते। एक होता है ना कि ऐसे किसी ने मना नहीं किया, बट खुद को इंसान समझा लेता है। मुझे पता नहीं, पर मैंने पता नहीं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं ना जो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं मैच्योर कब हो गई इतनी इतनी बड़ी कब हो गई। सो यही सब चीज़ें हैं, लाइफ काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है। एंड एक और जो बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं, मैं बिफोर मैरिज तो साड़ी पहनती थी, बट मैं ऑफिशियल जगहों पे जब जाती थी, मीटिंग वीटिंग, या जब मैं ऑफिस जाती थी, तो फिर मैं साड़ी वेयर करती थी। इधर मैं घर में अगर रहती थी तो नॉर्मल कपड़े, एकदम जितने हल्के कपड़े हो सकते थे वो, नाइट ड्रेस, इधर हल्के सूट में। और बाहर जाते हो तो जीन्स वीन्स कुछ भी वेयर कर सकते हो, वो मेरा था कि मेरे को जो पसंद है मैं वो पहन सकती हूँ, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन भाई साहब, आफ्टर मैरिज मेरी लाइफ में ये भी चेंजेस आए हैं। जैसे कि आप मेरे वीडियोज़ एंड ब्लॉग्स देखते होंगे तो समझ में आ ही गया होगा कि मैं एनी टाइम साड़ी में ही रहती हूँ। सो यहाँ पर क्या है ना, मैं सारा दिन साड़ी में रहती हूँ। मेरा अगर मन भी करता है ना तो मैं नहीं बदल सकती, क्योंकि जेठ जी है, चाचा जी है, ये है, वो है। तो क्या हो गया ना, स्टार्टिंग में साड़ी पहनते-पहनते अब मैं भी थोड़ी यूज़्ड टू तो हो गई हूँ, बट अपने हिसाब से वियर नहीं कर सकते। अगर मैं बाहर भी जाऊँ तो अपने आप को बहुत ज़्यादा इन लोगों के हिसाब से ना, ये अच्छी नहीं लग रही है वो पहनना है, वो अच्छी लग रही है ये पहनना है, तो अ, ये सब चीज़ें आ जाती है। लेकिन बिफ़ोर मैरिज जब आप मायके में रहते हो ना, तो ये होता है कि अपने मन के मालिक हैं, अब कोई कुछ भी बोले, मन जो करेगा वही पहनेंगे। बट आफ्टर मैरिज भाई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कपड़े भी आपके आपके हिसाब से आप नहीं पहन सकते हो। मुझे दूसरों का नहीं पता, ये मेरा है कि अगर मुझे कोई साड़ी पसंद आ गई, लेकिन उसी कलर थोड़ी-सी लाइट में कुछ भी, क्योंकि मुझे लाइट वेयर करना बहुत पसंद है, कपड़े और कुछ भी, मुझे लाइट कलर बहुत पसंद है। तो मेरी सासू माँ को पसंद नहीं आया, तो अगर उन्होंने ना कर दिया तो मुझे वो तो खोलना ही है, क्योंकि उनको पसंद नहीं आया तो। तो ऐसी चीज़ें हैं। एंड मेरे हस्बैंड को भी अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आया तो मुझे चेंज करनी, जैसे कि मैं अभी लास्ट टाइम जब मैं गई थी मायके, तो मैं एक साड़ी पहनी थी। वो साड़ी सासू माँ एंड इनको दोनों को ही पसंद नहीं आया था, मेरे हस्बैंड को भी पसंद नहीं आया था। सो पर मुझे पसंद आया था, बट उससे कुछ नहीं होता है। उन दोनों को पसंद नहीं आया तो दोनों ने मेरे को खुलवा दी, मैं फिर दूसरी साड़ी पहनी, तो दूसरी साड़ी पहन के गई। तो यही है, मेरी लाइफ काफ़ी चेंज हुई है। मतलब मेरी लाइफ, मतलब मैं ऐसे थी तो चीज़ें ऐसे हो गई है पूरी। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो मेरे हिसाब से रूल नहीं करती है, एंड फिर भी अपने आपको चीज़ें करना है तो बस करना है, क्योंकि अ, मायके में लाइफ अलग रहती है, बट ससुराल में लाइफ बहुत ही अलग रहती है, बहुत ही अलग। अच्छा भी है, और कुछ चीज़ अगर अच्छा नहीं भी होती है, नहीं समझ में आती है, तो भी क्या होता है ना, आप मेच्योरली हैंडल भी कर सकते हो, तो चीज़ें अच्छी लगती है। तो बस अच्छा है सभी कुछ। यही है कि आपके हिसाब से आपकी ज़िंदगी नहीं रहती है आफ्टर मैरिज, आपके हिसाब से बिफोर मैरिज ही रहती है। अपने माँ बाप के पास ही अपनी जिद, अपनी इच्छाएं को जी सकते हो। अपनी इच्छाओं को जीना है ना, तो वो मायके तक ही है। ससुराल में जाने के बाद आपकी इच्छाएँ बहुत सीमित में हो जाती है, ना के बराबर भी सोच सकते हो। जैसे पहनावा, खाना-पीना, ए टू ज़ेड जितने भी कुछ, रहना, मतलब रहना, उठना, बैठना, हर एक चीज़ चेंज हो जाती है, हर एक चीज़। भाई साहब, मेरी तो कभी चिंता ही नहीं थी कि घर में कौन क्या खाएगा, क्या नहीं खाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। यहाँ पर तो मेरी चिंता हो जाती है कि अच्छा, किसका खाना इस टाइम पे देना है, वो खाना बनाना है, ये खाना किसको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। ये सारी कुछ भाई साहब दिमाग में रखना होता है मुझे। सो लाइफ़ तो काफ़ी चेंज हुई है, मतलब 360 डिग्री चेंज हुई है, मतलब 90 डिग्री नहीं भाई साहब, 360 डिग्री। हाँ, सो चलिए जो भी है, बस इस चीज़ को एंजॉय कर रही हूँ, इस चेंजेस को एंजॉय कर रही हूँ, एक पॉजिटिव वे में लेकर के। और ऐसे ही पॉजिटिव वे में लेकर के आगे बढ़ना है लाइफ में, कुछ अच्छा करने के लिए। अच्छा करने के लिए क्या, इसमें अच्छा करने के लिए क्या होता है, कुछ नहीं। जो भी हो, बस अच्छा है सब कुछ।
बस यही बताना था बिफोर एंड आफ्टर मैरिज मेरी लाइफ कितनी चेंजेस हुई है। सो मेरी वीडियो को लास्ट तक जिन्होंने देखा है, लास्ट तक जो वीडियो देखते आए हैं अभी तक देखे, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बहुत दिल से शुक्रिया कि मेरी वीडियो को लास्ट तक आपने देखा। तो लाइक, जब लास्ट तक देखा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना बनता है ना, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करना बनता है। तो प्लीज़ शेयर करें वीडियो को जितना चाहे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।